नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग विद राकेश में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहां मैं आसान शब्दों में आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग सिखाने की कोशिश करता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है। आज मैं आपको ऐसे 5 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है एज ए डेवलपर। क्या आपने नोटिस किया है, अगर आपका जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है या आपका सीनियर डेवलपर है जो आपको काम असाइन करते हैं, अगर उन्होंने आपको एक बड़ा काम दे दिया हो तो उस पर आपका रिएक्शन कैसा होता है? बिल्कुल सही, सर घूम जाता है। आपको लगता है पता नहीं इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा। अब वो काम एक नया फीचर ऐड करना हो या एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या एक प्रोडक्शन इशू को फाइंड करके उसका सॉल्यूशन निकालना हो या कम्प्लीटली एक नया का नया मॉड्यूल आपको अपने प्रोजेक्ट में लिखना हो, इन सभी बातों में थोड़ा बहुत दिमाग तो घूम ही जाता है। तो आज मैं आपको वैसे जो रियल लाइफ मैंने अनुभव किया है वो 5 कॉर्पोरेट टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू एज ए डेवलपर आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आपको नई चीज़ें सीखने का मौका भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो टेक्निक है दोस्तों, उसका नाम है डीकम्पोजिशन, जिसे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं टुकड़ों में प्रोग्राम को तोड़ना। तो अगर आपका जो प्रोग्राम जो आपने लिखना है वो काफ़ी बड़ा है तो उसे आप टुकड़ों में लिखोगे। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपका जो सीनियर है आपको कहता है कि मुझे एक ई कॉमर्स का कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है जिसमें यूज़र का कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, एपीआई कॉल हो, कार्ड की समरी हो, पेमेंट इंटीग्रेशन हो और फाइनली ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट भी बन जाए। तो अचानक से जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा आपको बोली जाती है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको लेकर अगर आप इसको अलग अलग तोड़ते हो, अलग अलग तोड़ने का मतलब क्या है, कस्टमर कॉन्टैक्ट फॉर्म अलग से बनेगा, एपीआई इंटीग्रेशन अलग होगा, पेमेंट गेटवे का यूआई अलग बनेगा, ऑर्डर होने के बाद रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो अलग बनेगा। तो ये सभी चीज़ों को, पूरे काम को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लिख देते हो तो आपका काम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ भी जाता है और आपका माइंड आपको एक इंडिकेशन देता है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। और एक कॉर्पोरेट टिप आपको दे देता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो या आपको 1-2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इन चीज़ों को जब ब्रेक डाउन करते हो तो अपने सीनियर से एक बार ज़रूर आप डिस्कस कर सकते हो कि मैंने इस पूरे प्रॉब्लम को जो आपने दिया है उसको ऐसे ऐसे 5-6 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और इसे मैं इन पॉइंट्स के हिसाब से सॉल्व करूँगा। तो चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है पहले समझो फिर करो। तो देखिए, ये मैंने अपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है और कई लोगों को देखा भी है। जब प्रॉब्लम पता चल जाता है एक डेवलपर को कि मुझे ये सॉल्व करना है डिकम्पोजिशन के बाद भी, तो उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली वो कीबोर्ड पे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं एंड दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम को कम से कम 10 मिनट तक आपने सोचना है। सोचना इन द सेंस कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या चाहिए, ये आपको पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि इस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके कौन कौन से एज केसेस हैं, क्या क्या टेस्ट केसेस हो सकते हैं, कैसे कैसे आप इसको चेक करोगे बनाने के बाद। और तीसरी चीज़ आपने ध्यान देना है कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड में, जो हमने प्रोजेक्ट का कोड है, उसमें कहीं भी कुछ इस तरीके का कोड लिखा हुआ है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक आसान सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपको एक यूज़र प्रोफाइल अपडेट करने का, एक आपने डिकम्पोजिशन करके आपने पॉइंट लिखा कि यूज़र अपडेट होगा। तो अब यूज़र अपडेट करने के चक्कर में आप फटाफट, जैसे मान लो कीबोर्ड पे टाइप करना शुरू कर देते हो, यूज़र को अपडेट करना शुरू कर देते हो, तो हो सकता है आप यूज़र का नाम, यूज़र का एम्प्लॉय कोड, यूज़र की फ़ोटो, यूज़र का ईमेल आईडी, यूज़र का फ़ोन नंबर सब अपडेट करने का कोड लिख दो। लेकिन एग्जैक्टली अब रिक्वायरमेंट ये थी कि यूज़र का जो नेम है उसको और फ़ोटो अपलोड का जो प्रोसेस है उसको, इन 2 चीज़ों को ही हमें अपडेट करना है। तो आपने लगा दिए 2 घंटे, काम था आधे घंटे का।
तो इसलिए ये सेकंड पॉइंट बहुत ही वैलिड है। पहले 10 मिनट हमें समझना है कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है क्या है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरा जो पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 90% ऑफ द डेवलपर्स करते ही नहीं है, वो है स्यूडो कोड का जादू। देखिए स्यूडो कोड आपने प्रोग्रामिंग जब आपने सीखा होगा या आपने अपने BCA MCA या इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि स्यूडो कोड क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्यूडो कोड का क्या मतलब है। स्यूडो कोड का मतलब है कि अपने लैंग्वेज में आप किसी भी प्रोग्रामिंग स्टेप्स को लिखते हो, उसे स्यूडो कोड कहते हैं। तो चलिए इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कंप्लीट ईमेल आईडी पासवर्ड का लॉगिन का मॉड्यूल बना रहे हो, जिसमें यूजर अपनी आईडी पासवर्ड डालता है और सबमिट करता है। तो आपने स्यूडो कोड में ये लिखना है कि पहला पॉइंट, यूजर ईमेल आईडी डालेगा, यूजर पासवर्ड डालेगा। अगर यूजर ईमेल आईडी सही फॉर्मेट में नहीं डालेगा तो उसे एक एरर हम डिस्प्ले कर देंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड सही डालने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो डेटा सही API को कॉल करके सर्वर के पास ले जाएगा। सर्वर से जो डेटा वापस आता है उस जेसन के अंदर हमें चेक करना है कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस अगर ओके है तो आप फर्दर इस जो टोकन आएगा उसे आप एक सेशन स्टोरेज में या लोकल स्टोरेज में स्टोर करोगे और उसके बाद पेज को रीडायरेक्ट कर दोगे डैशबोर्ड पे, और अगर एरर आता है तो एरर को आप डिस्प्ले कर दोगे। तो ये आप स्यूडो कोड के थ्रू अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जो आपका ब्रेन है वो डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोडिंग को नहीं सोचता, बल्कि पहले सिर्फ स्टेप्स को सोच लेता है कि मुझे क्या क्या स्टेप्स करने हैं। इससे जो प्रोडक्टिविटी है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपने अभी तक स्यूडो कोड का यूज नहीं किया है तो आज से शुरू करें। कभी भी कोई फंक्शन लिखना हो तो उस फंक्शन को ब्रेक डाउन करें कि इस फंक्शन में हमें क्या क्या करना है, और आप देखोगे करीब 8-10 दिनों के बाद ही आपके कोडिंग के जो स्किल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। यू विल बिकम अ बेटर कोडर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 4, डिबगिंग करो, गेस मत करो। मतलब कई डेवलपर्स को मैंने देखा है कि जैसे ही वो कोई प्रोडक्शन में बग आ जाता है या काम करते वक्त भी कोई कोडिंग में बग आ जाता है तो वो एक मेंटली वो सोच कर चलते हैं कि अरे हो सकता है कि वहाँ पर जो मैंने वैल्यू दी है वो वैल्यू गलत डाल दी है, और ये वहाँ पर हो सकता है उस फंक्शन से डेटा नहीं आ रहा है तो उस फंक्शन से डेटा ये रिटर्न करके देख लो। तो ऐसे गेस करते हैं और उसके हिसाब से कोडिंग को चेंज करते हैं और फिर ढूंढते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर बग रिपोर्ट होता है तो एज ए डेवलपर हमें उस बग को रीप्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब हमें वो स्टेप्स फॉलो करने हैं कि वो बग हमें मिल जाए, और इसके लिए आप console.log या डिबगर टूल यूज कर सकते हो जो भी VS कोड में आता है। और अगर आप ये डिबगिंग वगैरह को नहीं जानते हो एज ए डेवलपर तो आज ही सीखना शुरू कर दे। तो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आपने उस बग को ढूंढना है। जब बग आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद उस बग को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर आप कोई जो आपको लगता है कि भाई यहाँ बग तो मुझे मिल गया, अब हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड आ रही हो, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करके देखो, और अगर उस वैल्यू को चेंज करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दैट मीन्स कि बग आपको पता चल गया। अब उसी हिसाब से आपने उस बग को सॉल्व करना है, उसको रन करना है और फिर टेस्ट करना है। तो सही डिबगिंग करके आप एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, उसमें मुझे 100% विश्वास है कि 95% लोग ऐसा नहीं करते, और ये पॉइंट है हेल्प मांगने का। जी हाँ, आप एज ए डेवलपर आपको हेल्प मांगना है, और यहाँ पर आपको अपना ईगो नहीं दिखाना। आपको ऐसा फील नहीं करना है कि मैं अगर किसी से पूछता हूँ तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, लोग सोचेंगे कि भाई उसे तो कुछ आता नहीं, ये तो हर वक्त किसी के पास पूछने के लिए बैठ जाता है। एज ए सीनियर डेवलपर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो हो सकता है कई बार आप अटक जाते हो। जैसे किसी प्रॉब्लम को आपने सबसे पहले डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के बाद आपने उसमें स्यूडो कोड के थ्रू स्टेप्स लिखे। अब आप हर स्टेप पे कोड लिख रहे हो, फंक्शन लिख रहे हो सकता है जब आप टेस्ट वैल्यू डाल रहे हो तो वहाँ पर आपका पूरा का पूरा कोड नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप अपने से जो सीनियर या अपने कुछ जो साथ में काम कर रहे हैं डेवलपर्स, उनके पास जाकर आप उनको ये बोल सकते हो। आपने ये नहीं बोलना कि भाई मेरे से ये कोड लिखा नहीं जा रहा, हेल्प कर दो। नो, दैट्स रियली रॉन्ग, और यहीं पर सभी लोग मार खा जाते हैं। आपने ये कहना है अपने फ्रेंड को या अपने सीनियर को कि भाई देखो ये है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैंने डिकम्पोज करके ये स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद अब
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ या मैंने स्यूडो कोड लिखा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जब ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, मुझे इस प्रॉब्लम का तुम्हारे थ्रू एक फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए। अब जब आप ऐसा बोलोगे अपने कलीग को या अपने सीनियर को, तो वो भी बहुत मज़े से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करेगा। ये सही तरीका है दोस्तों कॉर्पोरेट में काम करने का। तो दोस्तों ये थे 5 निंजा टेक्निक्स की किस तरीके से एज ए डेवलपर आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से। और इस वीडियो का जो बोनस जो टिप है वो ये है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कई बार आप प्रॉब्लम में उलझ जाते हो, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक टेक्निक यूज करना है। इस टेक्निक को कहते हैं रबर डक डीबगिंग। रबर डक डीबगिंग का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को अपने सामने रखे हुए किसी भी खिलौने को या फिर सामने रखे हुए वाटर बॉटल को, किसी भी एक छोटे सी चीज़ को उसको एक्सप्लेन करो या खुद से आप उस प्रॉब्लम को 2, 3, 4 बार रिपीट करो। जैसे ये प्रॉब्लम है, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, फिर इसमें हम ये लॉजिक लगा देंगे, फिर एक फंक्शन बना देंगे और फिर इसकी वैल्यू को वहाँ से ले आएंगे। वैल्यू नल होगा तो हम इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी पास कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप किसी प्रॉब्लम को 3-4 बार तोड़ मरोड़ कर बोलते हो, समझाते हो किसी अलग ऑब्जेक्ट को, टॉय को, वाटर बॉटल को, तो आप देखोगे 70% ऑफ द कोड जो आप लिख रहे हो या इशू जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये 5 निंजा टेक्निक्स जो मैंने आपको बताए आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। और अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत भी सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।